हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, ये नया वीडियो एलएलएम सेकंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए है। हम आज एक पेपर को डिस्कस करेंगे। हमारे जो सब्जेक्ट का नेम है यह है ह्यूमन राइट्स L2004। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है यूनिवर्सिटी का। ऊपर लिखा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ यूएनओ इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स। ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, मानवाधिकारों से संबंधित है। मानवाधिकारों को ही फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं और वो भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है। तो इसमें जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें क्या रोल निभाया है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्टेड करने के लिए, इसका क्रिटिकली एग्जामिन करना है। फिर इसके बाद आप देखेंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर ये आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज एमनेस्टी इंटरनेशनल फंक्शन? What procedures it has adopted to highlight the breach of human rights committed in various countries? Clarify your answer giving examples। देखिए, ये भी प्योरली थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन है। सर्वेक्षण अंतर्राष्ट्रीय कैसे कार्य करता है? भिन्न भिन्न देशों में मानवाधिकारों के हनन को प्रदर्शित करने के लिए उसने क्या क्या प्रक्रिया अपनाई है? अपना उत्तर उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिएगा। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस इन डिटेल रिगार्डिंग द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकारों के उद्विकास के संबंध में सामाजिक संविदा सिद्धांत का विस्तार पूर्वक समझाइए। देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमने इससे पहले एलएलबी में भी पढ़ा है, तो उसी का ये बड़ा रूप है। एक्सप्लोरेशन किया हुआ है, इसको एक्सप्लोर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द प्रियम्बल एंड प्रोक्लेमेशन मेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 की उद्देशिका एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा इस संबंध में की गई उद्घोषणा का वर्णन कीजिए। देखिए, प्रियम्बल जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक प्रियम्बल होती है। तो कोई भी स्टैट्यूट हो उसका एक प्रियम्बल होता है। तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 का जो उद्देशिका है उसके बारे में क्वेश्चन आया है, उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन पास्ड ऑन डेटेड 7 November 1967 in the General Assembly of the United Nations pertaining to the elimination of discrimination against women। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 7 नवंबर 1967 को पारित महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन संबंधी घोषणा के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। महिलाओं के साथ जो पूरे विश्व में भेदभाव किया जा रहा है उसको एलिमिनेट, उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए ये एक महासभा ने प्रस्ताव पारित किया था। तो इसके बारे में सबको पता होना चाहिए।
Question number 6. Explain the composition of the National Human Rights Commission under the Protection of Human Rights Act 1993. देखिए, हमारे देश में भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना हुआ है। तो उसकी संरचना के संबंध में विस्तार पूर्वक बताइए कि इसकी संरचना में कौन इसके चेयरमैन होते हैं, कौन कौन मेंबर बनते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन और उसके सब कार्य ये आता है इसमें। तो इस तरह से हमारे यहाँ 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, हमें सबको एक बार देखना है और हम इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हालांकि मैंने ये आपको भेजा हुआ है अलग से। एक्सप्लेन द जुडिशियल एटीट्यूड on the custodial violence. What are the national and international standards to protect the human rights of a person in custody? ये कस्टोडियल वायलेंस से रिलेटेड है, अभिरक्षा में हिंसा पर न्यायिक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। एक व्यक्ति जो अभिरक्षा में है उसके मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या हैं। तो इसकी नॉलेज LLM के स्टूडेंट को होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी इन सब क्वेश्चन को देखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आएगा। आप सब ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।